लोगों के मन में जो कई सवाल होंगे उसके जवाब भी अब हम अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जानते हैं। हर्ष जी, लोगों के मन में इस पूरी स्थिति को लेकर कई सवाल है। डेफिनेटली इस पूरे कदम का स्वागत जरूर किया गया है, लेकिन पहला सवाल जो दिल्ली से आया उसमें जो जरूरतमंद जो डेली जो नीड की रिक्वायरमेंट्स हैं, बाकी ट्विटर पे भी जो सवाल आएंगे वो भी हम शेयर करेंगे आपसे। लेकिन अभी क्योंकि कैश सरप्लस नहीं है, कई लोग अब तक नहीं जा पाए हैं बैंक में नोट बदलवाने के लिए, या एटीएम क्योंकि कल से शुरू होंगे, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम आज शाम से शुरू होगा, तो अभी फिलहाल जितने भी लोग हैं उन्हें कैसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि जो डेली नीड्स के रिक्वायरमेंट है वो कम से कम कैश में पूरी हो पाए? तो जैसे कि कई लोगों ने कहा है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है टेररिस्ट्स के अगेंस्ट में, काले धन के अगेंस्ट में थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हमारी समय की और हमारी दिक्कत की है। तो इसमें एग्जैक्ट टेक्निकल क्या होगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन एक चीज़ हमें करनी कि जितना कम से कम हम विड्रॉ करें, क्योंकि थोड़े दिनों तक 5, 7, 8 दिनों तक हो सकता है कि फ्रेश जो नोट्स हैं उनकी शॉर्टेज हो। जैसे जैसे मार्केट में फिर बढ़ जाएंगे तो लोगों की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो 2 चीज़ें हम कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके खर्चा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चेक के थ्रू अगर हम कर सकते हैं तो वो करें। जो खर्चे के लिए हमें पैसे चाहिए वो पूरा एक साथ में नहीं यूज़ करके उसे लाइन आज है, शायद 1-2 दिन और होगी, फिर क्लियरली लाइन कम होगी, तो इतना ही विड्रॉ करें जो आपकी ज़रूरतों को 2 या 3 दिन तक पूरा कर सके। तो क्लियरली ज़रूरतों को कम कर लें। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में, चेक के ट्रांजैक्शंस में कोई लिमिट नहीं है, चाहे उतना पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो खर्चे उनके थ्रू कर सकते हैं प्लीज़ उनके थ्रू करिए। बाकी के लिए जितना कम से कम विड्रॉ कर सकते हैं उतना करिए। तो जो सवाल उन्होंने पूछा कि ये लिमिट क्या होगी, एक अकाउंट की लिमिट है, हाँ, मेरा ये सवाल अहमदाबाद से आया है। टेक्निकल इसका जवाब तो शायद एसबीआई के एमडी आ रहे हैं, वो देंगे। हाँ, तो वो उसका टेक्निकल जवाब तो एसबीआई के एमडी देंगे। मेरा ये मानना है कि प्लीज़ एक आदमी 4000 से ज़्यादा न विड्रॉ करें। ये आपके मिनिमम जो जिसे कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए ही यूज करिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए अभी यूज करना बेहतर ही होगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा 2-3 दिन थोड़ा बहुत हो सकता है शॉर्टेज हो सरप्लस की, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ये स्थिति साफ हो जाएगी। शिकोहाबाद से आशीष इनफैक्ट हमें सवाल पूछते हैं कि उन्होंने अपना जो सिचुएशन है, एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है, वो जब बैंक के पास गए, उन्हीं से जान भी लेते हैं। आशीष, बहुत स्वागत है आपका। बताइए आपके इस पूरे बैंक में जाने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा? कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट से? मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मेरे पास 5000 रुपये कैश है। इसको एक्सचेंज कराने के लिए गया था मैं आईसीआईसीआई बैंक में, अपना आज ड्यूटी छोड़ के हाफ डे लेके 1 बजे। अब 1 बजे से लेके अभी समझिए 4:45 हो गए। अभी इन लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट ही नहीं आ रहा। बताइए हमारे पास पैसा नहीं है, सब्जी कहाँ से खाएंगे? शाम को सब्जी ले जाना है, घर पे दूध ले जाना है। तो यहाँ पर क्योंकि बैंकों में इतने सारे लोग जा रहे हैं, कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। हर जी, क्योंकि हम एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी इस पूरे सिचुएशन पे ले रहे हैं, बैंक की अपनी अपनी परेशानी इस वक्त है। एक जैसे इन्होंने एक सिचुएशन बताया कि आईसीआईसीआई बैंक में गए, इनको 5000 रुपीज़ डिपॉजिट कराने हैं या एक्सचेंज कराने हैं, लेकिन वहाँ पर बैंक में नेट ही नहीं चल रहा है। ऐसी सिचुएशन अगर किसी के पास आती है, पैनिक ना करें और अपने पास जैसे आपने कुछ स्टेप्स भी बताए हैं, क्या एक समझदारी वाली कदम उठाने की जरूरत है ऐसे मामलों में? तो ये ऐसी दिक्कतें जब इतना बड़ा कदम लिया जाता है तो ये दिक्कतें आती हैं और बहुत जेन्युइन दिक्कत है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, अगर आपने निकाल लिए थे और अब बैंक में नहीं है तो बात अलग है, लेकिन जैसे आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपके पैसे हैं, तो ये कौन से शहर में से थे? ये इनका सवाल कौन से? शिकोहाबाद। शिकोहाबाद तो ये शायद छोटा शहर है जी, छोटा। लेकिन फिर भी छोटे शहरों में भी ऐसी कई दुकानें होंगी जो कार्ड के बेसिस पर जो है इनको सामान दे देंगी। अब प्रॉब्लम ये आती कि अगर बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, सिर्फ कैश पैसे हैं, तो क्या करें? तो ये क्लियरली दिक्कत होगी। तो इसको कोई ना कोई तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है एक बार अगर नेबर्स आपकी मदद कर दें,
हो सकता है जी जी कोई ग्राहक, कोई दुकानदार है जिससे आप रेगुलर खरीदते हैं जी, तो वो क्यों नहीं आपको थोड़ा सा सामान क्यों नहीं आपको एक बार बिना पैसे के दे देगा, बाद में दे। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, दिक्कत क्लियरली है और बहुत जेन्युइन दिक्कत है। तो इसमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए वो देखना पड़ेगा। ये पूरा क्योंकि सिस्टम में चेंज बदलाव हो रहा है, थोड़े टीथिंग प्रॉब्लम्स जो हरजी आप बिल्कुल राइटली पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि आपने कहा कि उधार पर दुकानदार या कोई आपको जो जानता है वो क्यों नहीं दे सकता, एक्चुअली ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो खुद परेशान है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम में एडजस्टमेंट इस वक्त किया जाएगा बदलाव के लिए तो डेफिनेटली ये सारी चीजें स्मूथली चल सकती है। समझने की जरूरत सबको है। हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त एक और दर्शक संतोष जुड़ गए हैं। संतोष जी बताइए, आपका कोई सवाल है हमारे एक्सपर्ट के लिए? जी मैम, मेरा ये सवाल है कि मैं अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए वो बता रहे हैं कि अकाउंट आपका केवाईसी होना ज़रूरी है। अगर ये केवाईसी करवाना भी पड़ेगा तो इसके लिए क्या मुझे अपना ब्रांच जाना पड़ेगा? हर जी, केवाईसी होना ज़रूरी है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अभी इस मोमेंट पे। बिल्कुल, तो आपको अपने ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस बैंक में आप कोई भी ब्रांच में जा सकते हैं। अभी उस मतलब जो आपका सो कॉल्ड होम ब्रांच होता है वहाँ जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी ब्रांच में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं केवाईसी के, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सारे आप केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स ले जाके अगर देंगे तो वो आपका केवाईसी उसमें कर देंगे और साथ ही साथ आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए दो अलग से चक्कर नहीं मारना पड़ेगा। जी, हमारे पास राजीव का सवाल भी आया है व्हाट्सएप के थ्रू, वो हम बताना चाहेंगे और इनफैक्ट आपसे आंसर चाहेंगे हर्ष जी। राजीव पूछते हैं कि उनके पास 3 अलग बैंक खातों में खाते हैं जिसमें 2.5 लाख रुपए हर खाते में है। पैन कार्ड के आधार पर क्या वो उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं और क्या ये टैक्सेबल होगा? सो आई थिंक डिपॉजिट कराने का कोई भी लिमिट नहीं है, बिल्कुल भी लिमिट नहीं है। जितने पैसे आप चाहें डिपॉजिट करवा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है और उतने का ही क्रेडिट आपको अकाउंट में मिलेगा। हाँ, अगर आप और आज भी ये लॉ है और पहले भी था, अभी भी रहेगा कि जो भी पैसा आप कैश पैसा अगर आप बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं तो वो पैसा कहाँ से आया ये बताना इस स्टेप के पहले भी अनिवार्य था, बाद में भी अनिवार्य होगा। तो ये तो आपको बताना ही होगा। और अगर आपने अपने टैक्सेबल इनकम में से ये पैसा कैश पैसा आप दिखा पाएंगे तो इस पर टैक्स लगने का सवाल ही नहीं उठता। चाहे आप 20 लाख रुपए भी जमा कराइए, अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये मेरी टैक्सेबल इनकम में से है तो क्लियरली उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जी। सिर्फ आपको प्रूव करना होगा और ये कानून 2 दिन पहले का नहीं है, ये कानून पहले से है। वाकई। एक और सवाल लेते हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ दर्शक साकेत जुड़ गए हैं। साकेत जी पूछिए अपना सवाल। मैम नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा क्वेश्चन पैनल से है मैम कि मेरी एक फ्रेंड है जो फॉरेनर है और उन्होंने अपना जो कैश वो लेके आए हुए थे दिल्ली में, लेजिटिमेटली उसको चेंज करवाया। तो ऑब्वियसली सर उसको जो है दिया गया जो पैसा था वो 1000 और 500 रुपीज़ में था। तो अभी वो कहाँ जाएं और कैसे उसको चेंज करा सकती हैं? वो फॉरेनर है सर और बाहर से आए हुए हैं, तो वो किस जगह से उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? सर जो टूरिस्ट है, फॉरेनर्स है, उनके लिए क्या प्रावधान है अब ऐसे मामले में? तो इसमें भी आरबीआई का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन निकला है जी। उसमें 5,000 रुपये तक वो अपने जो भी हैं एक्सचेंज करवा सकते हैं अपने केवाईसी के पासपोर्ट वगैरह दिखा के। केवाईसी तो नहीं बोल सकते, पासपोर्ट वगैरह दिखा के। उससे ज़्यादा अगर आपको एक्सचेंज करवाने हैं तो आपने जो खरीदे थे उसका प्रूफ आपको दिखाना होगा, उसके बेसिस पर आप उसको एक्सचेंज करवा पाएंगे और उसमें शायद समय लग सकता है। मेरे ख्याल से इसमें अगेन जब एसबीआई के एमडी आएंगे, अगर नए कोई डेवलपमेंट इसमें हुए हैं तो वो बता पाएंगे। सर ट्विटर पे हमारे पास पलाश कोठारी का सवाल आया है। वो कह रहे हैं कि वो पुणे में गए थे डॉइच बैंक के पास और वहाँ की ब्रांच ने 500 और 1000 रुपए के नोट दूसरी बार
एक्सचेंज करने से मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक बार एक्सचेंज कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने अमाउंट नहीं बताया है, लेकिन इसका क्या प्रावधान है? जैसे मैंने कहा, ये देखिए नई चीज़ है, दिक्कतें आएगी, हर चीज़ के लिए प्रावधान नहीं हो सकता। मेरी गुजारिश है दर्शकों से भी, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया गया है, इसमें हमें दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। आप ये समझिए कि जो सोल्जर सियाचिन में खड़ा है, उसकी इतनी एक यही दर्शक ने कहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कि जो सियाचिन में जो हमारा सोल्जर खड़ा है उसे कितनी दिक्कत हो रही है। अगर आपको ये कहा जाए कि उसकी थोड़ी सी दिक्कत आप दूर करिए, तो आप क्या नहीं करेंगे? आप ये समझिए कि जब आप लाइन में खड़े हैं तो उस सियाचिन में जो आपका सोल्जर खड़ा है उसकी मदद आप कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, पैनिक नहीं करिए, जितनी जरूरत हो उतना ही आप प्लीज एक्सचेंज करवाइए। याद रखिए आप अपने सोल्जर्स की मदद कर रहे हैं, ये चीज प्लीज आप याद रखिए। सर वेरी क्विकली, एक और ट्विटर पे हमें सवाल आया विवेक शर्मा का, जो कहते हैं कि आजकल बिचौलिए काफी सक्रिय हो गए, 500 और 1000 रुपए के नोट के बदले कम रुपए, डॉलर, यूरो दे रहे हैं। अब ऐसे छलावे में भी लोग फंस रहे हैं क्योंकि उनको बस अपने 500 और 1000 रुपए के नोट निकालने हैं। तो देखिए ऐसा है कि अगर आपकी कमाई एक नंबर की है, आपने पूरा टैक्स दिया है, तो प्लीज़ इनके चक्कर में मत फंसिए। आप जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करिए, आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। आप तो टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं डरते हैं, आपने तो टैक्स दिया हुआ है। और अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये आपके जो पैसे कट रहे हैं और कटने चाहिए। तो जी, ये मेरा बोलना। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी रिपोर्टर्स का, हर्ष रुंगटा, हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस शो का जो एंड है मैं एक ट्वीट से ही करना चाहूंगी, जिसमें एक दर्शक अल्पेश पटेल ने ये कहा है कि बैंकों में अच्छा व्यवहार इस वक्त करने की जरूरत है, क्योंकि वो बिना छुट्टी हमारे लिए काम भी कर रहे हैं और जिम्मेदारी भी हमें अपनी खुद की तरफ से समझने की जरूरत है।